तय के नहीं है। डिलीवरी सरकार का काम है, डिलीवरी विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष का काम ड्रामा करके डिलीवरी रोकना नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। डिलीवरी सरकार को करना है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मैंडेट मिला है, लेकिन डिलीवरी हो उसके लिए ड्रामा करके रोड़ा ना अटकाया जाए, वरना सच में बहुत सही बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। और तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, पहले अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो कंफ्यूज्ड हूं। एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो एसआईआर, या आज उन्होंने संसद के बाहर कहा है कि इतनी जल्दी क्या है भाई, 2027 में है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि जल्दी में क्यों करा रहे हो, आप कह रहे हो जल्दी क्यों करा रहे हो, आप कह रहे बंगाल में भी अभी बड़ा समय है, रुक जाओ। पहले आप लोग आपस में तो तय कर लीजिए कि कब होनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त सही है एसआईआर कराने का, फिर आगे बात बढ़े। और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ संसद को रोक कर, एक जगह पर टोक कर तभी बात की जा सकती है, मुद्दे उठाए जा सकते हैं? क्या सब कुछ रोक कर? क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है एसआईआर पर हम डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन नहीं, अभी सब कुछ रोक दो, अभी करो। इस तरह की ये जो तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कहीं तानाशाही विपक्ष की तरफ से तो नहीं है? नाविका जी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं यहां पे आंखों का समुंदर होना? 25-25 बीएलओ की मौत हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, किसी के हादसे के साथ हो जाए, कहीं दुर्घटना से मौत हो जाए, परिवार बिलख रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बहन का सिंदूर जल रहा है, मां का बेटा चला जा रहा है, और किस तरह से वीडियो आ रहे हैं सुसाइड करने के पहले रो के एक बीएलओ अपनी बात कह रहा है मुरादाबाद का, तो इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे पहले चर्चा का विषय है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के जो लोग वो विपक्ष में, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पहले अगर कोई मौत हो रही हो तो उस पर चर्चा कर लें। और आप इसको अगर ड्रामा कहते हो तो और चिंता की बात है। बिल्कुल सही, डिलीवरी आपको करना था, आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी कि यहाँ की महिलाओं का अधिकार मिलेगा, उनका सम्मान बचेगा। आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी, यहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी कि किसानों की इनकम दोगुनी होगी। आपको सुनिश्चित करना था कि यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। आपको सुनिश्चित करना था कि यहाँ हर युवाओं का सम्मान और रोजगार मिलेगा। यहाँ आपको सुनिश्चित करना था कि एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, आप खुली हवा में सांस ले पाओगे। जो आप सोच पे उठा रहे हैं, अरे प्रभु आप सत्ता पक्ष में हैं, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना चिंता आपको कुत्ते पे हो रही है ना, उतनी चिंता अगर आपने बीएलओ की मौत की कर ली होती और सत्ता पक्ष कह रहा होता एसआईआर पे चर्चा कराएंगे हम, और पहले दिन चर्चा होगी, ये तो आपको ही बोलना चाहिए था। आपको बहुमत मिला है भाई, सत्ता में आपको बैठाया जनता ने, आपको जनता की चिंता करके, बहनों की चिंता करके, मां की चिंता करके, बेटों की चिंता करके आपको कहना चाहिए था मैं चर्चा कराऊंगा पहले दिन। कौन होता है विपक्ष टोकने वाला? आपको चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन आपको उनका दर्द ही नहीं है। आप राजनीति खोज रहे हैं, उसमें कुत्ता आपने सवाल उठाया, लेकिन सुधांशु जी जवाब दें उससे पहले बस इतना कह दूं कि महिला आरक्षण बिल को फाड़ने वाले आज महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए तमाम सवालों। संशोधन करना चाहता हूं और मजबूत बनाना चाहता हूं, और देखिए किस प्रकार का भ्रम विपक्ष फैलाता है, मैं उसको सब प्रमाण बोलता हूं। भदौरिया जी, जब संसद में कोई भी चर्चा होती है तो अंत में उसका जवाब संबंधित विभाग का मंत्री देता है। आप बता सकते हैं चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नहीं, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और उसके अंदर की किसी प्रक्रिया पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग में ये वाला प्रूफ लिया गया है कि वो वाला प्रूफ लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को मान रहा है, इस एविडेंस को मान रहा है, उस एविडेंस को मान रहा है, इसकी चर्चा नहीं हो सकती। उसके बाद भी कोई कहे तो निहायत मूर्खतापूर्ण और भ्रामक बात होती है। दूसरी बात, आप यूं मत करिए, मुझे बता दीजिएगा, एक नियम बता दीजिएगा जिसके तहत संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया की चर्चा हो सकती हो, और उस विभाग का नाम बता दीजिएगा जो उस विभाग का मंत्री दे सकता हो। इसलिए अब दूसरी बात बोलता हूं, अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे ये कहां से आए हैं, तो मैं चैलेंज करके विपक्ष वालों से पूछता हूं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताइए
जो उससे पहले किसी विभाग में, भारत सरकार के विभाग में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी नहीं रहा हो। चैलेंज करके पूछता हूं, नहीं तो अपनी बात वापस लेके जाइएगा। दूसरा चैलेंज, आपके जमाने में एक बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पैनल से अपॉइंट हुआ हो। झूठ का सिलसिला। मत जाइए प्रभु, आप नरसिम्हा राव के समय तक तो जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विभागीय सचिव अपॉइंट होता है, उसी अपॉइंटमेंट के तहत होते थे। तीसरी बात, अब आप अपने टर्न पे बोलिए भाई। आप विपक्ष की चिंता मत, भारत का एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन की हो और ज्वाइन होने के बाद वो मंत्री बन के रहा हो, तो मनोहर सिंह गिल, जिसने 1999 में एक वोट से अटल जी की सरकार अप्रैल 99 में गिरने के बाद मई में चुनाव नहीं कराया, सितंबर करके बोले ना अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में बोलते चले जाते हैं। संसद के बाहर नेशनल टेलीविजन की डिबेट पे आपको संभालना मुश्किल हो जाता है, संसद कैसे चलेगी? आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहे हैं, तो सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, सुनने का हौसला तो रखिए। अरे सत्ता पक्ष का आपने पूरी बात ही नहीं बोलने दी। हे भगवान। और जो हमारे मित्र लोग, खासकर कांग्रेस के लोग वोट चोरी कह रहे हैं राहुल जी से, तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का वर्तमान चुनाव नहीं, 2010 विधानसभा में बिहार में कांग्रेस को सीटें आई 4, वोट परसेंटेज 6 पॉइंट कुछ, जमानत जब 231। फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं 2010 विधानसभा में कांग्रेस की सीटें 4, वोट परसेंटेज 6.4, जमानत जब 231 आउट ऑफ 243। उसके बाद कोई कहे मेरा चोरी हो गया। भाई तेरे पास था क्या जो चोरी हो गया? मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि अंडरवियर बनियान में खड़ा हुआ व्यक्ति कहे मेरे कपड़े चोरी हो गए। अब तू पहन के आया क्या था? तेरे पास अंडरवियर बनियान के अलावा था क्या जो कह रहा चोरी हो गया? तो कांग्रेस बता तो दे कि 231 सीटों पे 15 साल पहले जमानत जब्त कराने वाली, 4 सीटें लेकर 6 पॉइंट कुछ % वोट पाने वाली, ये उस जमाने का वोट कौन ले गया था भाई? तब तो आप ही की सरकार थी और चुनाव आयोग भी आप जवाब देंगे। तहसीन पूनावाला स्वयं पुरोहित जी आ रही हूं, लेकिन जनता के सवाल पुष्पक जोशी इंदौर MP से पूछ रहे हैं। कांग्रेस वाले ये बताएं कि उन्होंने कौन सी बूटी देश को खिलाई थी कि 50 साल तक सत्ता में कुंडली मारकर बैठे रहे? ये जनता पूछ रही है। और इमरान मसूद के सवाल पर संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, विपक्ष जनता के मुद्दे के बदले संसद में ड्रामा करती है, क्या यही वजह तो नहीं कि बदले में चुनाव में उनके लिए बस हार की डिलीवरी हो जाती है? अब जवाब दें तहसीन जी। नाविका जी, मैं SIR के मुद्दे पे, क्योंकि आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि ये एक मुद्दा की चर्चा आज BAC में हुई थी। 327 आर्टिकल 327 बहुत क्लियरली कहता है कि इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्टोरल रोल्स के मुद्दे, उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन होता है, और ये इलेक्टोरल रोल्स का मुद्दा है। नाविका जी, मैं 30 सेकंड और लेकर अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। ये कौन सा SIR की प्रक्रिया चल रही? मैं SIR के समर्थन में हूं कि बंगाल में SIR हो रहा है और अच्छी बात है, हो रहा है, उस पर जो भी विवाद है उस पर आप बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आसाम के अंदर SR हो रहा है, SIR नहीं। आसाम के अंदर आप वो 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। एक ही, अगर 2 राज्यों में चुनाव है, वहां पे SR, वहां पे SR, वहां पे 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांग रहे हो आसाम के अंदर? जरा इसका जवाब दीजिए। बंगाल में आपको 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सुधांशु जी, आपको 11 डॉक्यूमेंट्स सुधांशु जी, ये बात से SR आप मुझे सवाल का जवाब सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी। बिल्कुल तहसीन भाई, आप जैसे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध प्रवक्ता से मैं ये उम्मीद नहीं करता था जी। आसाम एकॉर्ड के बाद से, 1983 के IMDT एक्ट के बाद से आसाम बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में फॉल करता है। इसलिए आसाम के अंदर जो वोटर रिवीजन होगा, वो अभी SIR का मुद्दा अभी आया है। आसाम में यह विषय 30-40 साल से है, इसलिए वो उस व्यवस्था के तहत, और आपकी सरकार के समय में हुआ था मेरे भाई। कम से कम आप लोगों को ये बात बोलनी चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, जिन लोगों के दिल में, मैं मान रहा हूं, संवेदना के साथ हमें बात करनी चाहिए कि BLO के साथ जो कुछ हुआ है, मगर ये लोग की संवेदना कभी जागृत नहीं होती थी। अब चुनावी हिंसा में दर्जनों लोग मारे जाते थे। बिहार में पूरा चुनाव हो गया, एक गोली नहीं चली, और एक जमाने में कट्टों की झड़ी लगी रहती थी। 80 लोग बिहार में मारे गए हैं चुनाव की हिंसा में, 80 लोग तक। उस समय कोई कुछ नहीं बोलता था। मतपेटियां लूट ली जाती थी, बूथ कैप्चर होता था, गोलियां चलती थी, लोग घायल होते थे, मारे जाते थे। और जब से सब कुछ बंद हो गया है, तब से आपकी सरकार आनी बंद हो गई है। जब से चुनावी प्रक्रिया पर
दूरदर्शी हुई। मैं फिर कहना चाहता स्वयं पुरोहित जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में तो पंचायत चुनाव में भी गोलियां चलती हैं, वहां पर लोगों की जानें जाती हैं, पंचायत चुनाव में लोग पर्चे नहीं भर पाते। ये तो बंगाल में सरेआम सामने आया है लोगों के। सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का जी नविका जी, मैं आपके सवाल के जवाब के पहले मैं सुधांशु जी ने जो कहा कि 1947 से लेकर आज तक कोई भी इलेक्शन कमिश्नर कोई न कोई जगह पद पर रहा है, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं, मगर बेटी और दामाद की बढ़िया मलाईदार पोस्ट के लिए ज्ञानेश कुमार जी तो मजबूर है। उनको मलाईदार पोस्ट कहां मिली है? नोएडा में 24 तारीख को मिली है, और एक उनके नहीं, ये मलाईदार पोस्ट क्या होती है? स्वयं पुरोहित जी, मलाईदार पोस्ट क्या होती है? नोएडा की पोस्ट मलाईदार होती है, मुख्यमंत्री की पोस्ट मलाईदार नहीं होती। ये कौन सा? नहीं, माफ कीजिए, आप उनके बारे में कह रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देकर जो सिलेक्शन हुई है। आप कह रहे हैं नोएडा का पोस्ट मलाईदार है, तो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी मलाईदार है। यहां हम मलाई तोलने बैठे हैं क्या, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं नविका जी, आज डिबेट में लगातार स्वयं प्रकाश पुरोहित भारत के संघीय ढांचे का अपमान कर रहे हैं, लगातार ये अपमान कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बेटियों के, उनके दामाद के बारे में कांग्रेस के आईटी सेल ने बाकायदा हेट कैंपेन चलाई। स्वयं प्रकाश पुरोहित अब उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या वो लोग किसी ऐसी कृपा पर बने हैं? क्या कोई ऐसा, उसको सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, ये लोग कहीं बिना पढ़े लिखे कहीं किनारे पड़े हुए थे और उनको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया? कम से कम बोलते हुए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जनता आप लोगों को सुनती है और इसीलिए लगातार आपके ऊपर भरोसा कम हो रहा है। आप लोग किसी भी तरह के कुतर्क पर, क्योंकि आज के समय में किसी भी घटना की जानकारी 30 सेकंड में सामने आ जाती। आप ये कह रहे हैं कि आईएएस को कोई डीएम की पोस्टिंग क्यों मिल गई? आप ये कह रहे हैं कि आईपीएस को किसी जगह पर पुलिस का कप्तान क्यों बना दिया गया? आप ये कह रहे हैं कोई आईआरएस है तो उसको इनकम टैक्स का कमिश्नर क्यों बना दिया गया? थोड़ा तो अरे भाई, सब एग्जाम कर देकर आए, कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग होगी। ये आप थोड़ी तय करेंगे बैठकर, मलाईदार पोस्ट में बैठे। ये किस तरह की भाषा है? स्वयं पुरोहित जी, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस कॉन्वर्सेशन। सवाल कुछ जनता की और है। अनुराग भदौरिया, आप सुनिए सवालों को, क्योंकि यूपी के सवाल है। हिमानी सिंह प्रयागराज से पूछ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर क्या घुसपैठियों के भरोसे पर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है? शांतिलाल नौलखा मैसूर से पूछ रहे हैं, एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों भाग रहे हैं, लेकिन दर्द ममता से लेकर अखिलेश को क्यों हो रहा है? खुशहाल गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं, ये फैक्ट है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष का काम आखिर है क्या? सवालों के जवाब देखिए हाँ, जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी सुधांशु जी ने बोला कि भाई एक भी गोली चली क्या? अरे गोली चलाने वाले सबको तो आप माफियाओं को टिकट दे दिया। अनंत सिंह तो वहां पे माफिया लड़ रहे थे और उनपे हत्या का आरोप लगा, जेल चले गए, जेल से जीत भी गए। गोली चली क्या? जिससे सिवान में चुनाव के दौरान गला रेत की हत्या हो गई एएसआई की, गोली चली क्या? तो आपके यहाँ तो भैया चुनाव में ही गोली हत्या हो जा रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.